नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान बर्मन आप सबका स्वागत करता हूं टारगेट विद अंशुमान 0.2 परिवार में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे लेवल से कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी का तीसरा प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, बहुत अच्छे से कराया है प्रैक्टिस सेट। और ये जो प्रश्न उठाए हैं हमने बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे। बिना किसी देरी के साथ चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। क्या होने वाला है हमारा पहले प्रश्न? और दोस्तों, मन लगाकर पढ़ना और क्लास को अच्छे से देखना, ठीक है? चलेंगे अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला पहला प्रश्न जो रहेगा वो क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ वर्ड कौन सा है? क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कंठ वर्ड कौन सा है? ऑप्शन दे दिए हैं, उ, आ, ई या ई। है ना भाई? क्या हो जाएगा? उ, आ, ई या ई। बढ़िया। अच्छा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? छोटा आ। क्या हो जाएगा? छोटा आ हो जाएगा, है ना? अब देखेंगे कंठवर्ड होते कौन कौन से हैं? जो का वर्ग में आते हैं। स्पर्शी व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25। कितने होते हैं? स्पर्शी व्यंजन 25। यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है भाई? कितनी होती है? वो होती है 25। और इसमें वर्ड कितने होते हैं? 5 वर्ड होते हैं। उनसे मतलब कंठवर्ड, तालव्य, कच, तट, अप, तप, ये सब होते हैं ना। ऐसे का वर्ग में, जो का वर्ग में आते हैं ना, का वर्ग में जो आते हैं वो सब क्या होते हैं? कंठ। कंठ ध्वनि होती है, कंठ ध्वनि होती है। इसमें कौन कौन से आते हैं? का, ख, ग, ङ। क्या होता है? का होता है, खा होता है, का होता है और खा वो सॉरी, खा होता है और णा होता है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? आ होता है, बड़ा होता है, आ होता है और क्या होता है? अंग होती है। ठीक है भाई। अब देखो क्या हो जाएगा, इसमें क्या दिया है ऑप्शन में? आ दिया है, छोटा आ दिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। ऑप्शन है, संधि शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? जो संधि शब्द है उसका विलोम क्या होता है? संधि का विलोम क्या होता है? अच्छा, संधि का जो विलोम होगा वो ऑप्शन देखते हैं, विग्रह या विच्छेद, विग्रह या विच्छेद, हास, सृष्टि या वृष्टि। अगर इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा, संधि का विग्रह भी होता है और विच्छेद भी होता है ना? संधि का होता है, संधि में क्या होता है? संधि, संधि में क्या होता है? जोड़ना, जोड़ना, है ना? या मिलाना या मिलना। जोड़ना, मिलना। ठीक है भाई। इसका हम उल्टा करेंगे, विलोम करेंगे। तो विलोम क्या हो जाएगा? विग्रह या विच्छेद। विग्रह और विच्छेद का मतलब जो होता है भाई वो होता है अलग होना। अलग होने से होता है इसका मतलब अलग होना, दूर हो जाना, है ना? क्या हो जाएगा? विच्छेद का मतलब। ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, देखते हैं। जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए अतिव्यय, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अतिव्ययी, ऑप्शन बी अपव्ययी या ऑप्शन सी अतिव्ययी और ऑप्शन डी मितव्ययी। अच्छा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई वो होगा मितव्ययी, जो कम खर्च करता हो। क्या हो जाएगा? मितव्ययी, है ना? और जो अधिक खर्च करता हो, अधिक खर्च करता हो उसके लिए क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अतिव्ययी, जो अधिक खर्च करता हो। जो अधिक, जो अधिक, भाई जो अधिक खर्च करता है उसे क्या कहते हैं? अधिक खर्च करता हूँ, करता, तो अधिक खर्च करता है उसे कहते हैं अतिव्ययी। ठीक है भाई। चलेंगे
अगले प्रश्न की तरफ। अब है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? ऑप्शन दिए इसमें सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे जी, या फिर महादेवी वर्मा, है ना भाई। ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत हैं, इनको इसलिए पुरस्कार मिला, किस रचना के लिए पुरस्कार मिला था? तो रचना थी वो थी चिदम्बरा। क्या थी? चिदम्बरा रचना थी। इनके लिए इन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, है ना। इन्हें क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें? प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है। ठीक है भाई, क्या बोला जाता है? प्रकृति का सुकुमार, सुकुमार कहा जाता है, सुकुमार कहा जाता है। ठीक है, महादेवी वर्मा को क्या किया जाता है? तो महादेवी वर्मा जी को क्या बोला जाता है? आधुनिक युग की मीरा। क्या बोला जाता है? आधुनिक युग की मीरा बोला जाता है। ठीक है भाई, देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा है? तो इसमें ये क्वेश्चन अधूरा है भाई। क्या है? इसमें क्वेश्चन अधूरा है, ये इसको बाद में कराएंगे, इसमें पूरा नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिए हैं, दाती, ऑप्शन बी दात्र, या ऑप्शन सी दात्री, या ऑप्शन डी यात्री। भाई ये बताओ, यात्री, दाता का यात्री तो होगा नहीं, ये तो यात्रा होता है, यात्रा का यात्री हो जाएगा, है ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दात्री। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाएंगे भाई? वो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, ये अल्पप्राण क्या होते हैं? अल्पप्राण वो होते हैं जो स्पर्शी व्यंजन के, स्पर्शी व्यंजन होते हैं ना, स्पर्शी व्यंजन, व्यंजन स्पर्शी व्यंजन होते हैं ना, इसकी एक पहली पंक्ति, है ना, और तीसरी पंक्ति और पांचवी पंक्ति, ये क्या होती हैं? अल्पप्राण। क्या होती हैं? अल्पप्राण होती हैं, ये अल्पप्राण होते हैं। और यहीं पे इसके 2 और 4 ये क्या होते हैं? ये महाप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं। जैसे मैंने लिखा का, ख, ग, ह और ण, ये क्या है? कंठ ध्वनिया है। कौन सी ध्वनि है? कंठ ध्वनिया। और कौन से वर्ग में आती है? वो आती है का वर्ग में आती है। ठीक है भाई, का वर्ग में आती है। देखो पंक्ति कितनी होगी? पहली पंक्ति ये, दूसरी ये, तीसरी ये वाली, और चौथी ये वाली, और पांचवी ये वाली। ठीक है भाई, अब मैंने बोला है जो अल्पप्राण होते हैं वो कौन से होते हैं? ये होता है अल्पप्राण, तीसरी होती है अल्पप्राण, और पांचवी होती है अल्पप्राण। ठीक है भाई, ये तो कौन से हो गए? पहली तीसरी पांचवी होगी अल्पप्राण। क्या होगी? अल्प प्राण हो गए वर्ड। ठीक है भाई, और जो कि ये हैं दूसरे और चौथे, ये क्या हो गए? ये हो गए महाप्राण। क्या हो गए? महाप्राण, महाप्राण शब्द होते हैं। ठीक है भाई, अंतस्थ कौन से होते हैं? अंतस्थ होते हैं या, रा, ला, वा। कौन से थे? या, रा, ला और वा होते हैं। ठीक है भाई, आशा करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे और आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर होते जा रहे होंगे भाई। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, देखेंगे। अगला प्रश्न है,
राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। भाई इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो, जो किसी बात को बड़ा चढ़ा कर कहा जाए ना, किसी बात को बड़ा चढ़ा कर कहा जाए, उससे वहां होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। ऑप्शन है संसार, ऑप्शन बी गौरव, ऑप्शन सी समुदाय और ऑप्शन डी गर्मा। भाई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने के लिए क्या होता है? पुल्लिंग को पहचानने के लिए कैसे जानेंगे? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है भाई, पुल्लिंग को और स्त्रीलिंग को, पुल्लिंग को पहचानेंगे कैसा करके, कैसा से डिनोट करते हैं, इसको कैसे करेंगे? कैसी। अब देखो, इसमें देखते हैं संसार, संसार किस में आएगा? संसार कैसी है, ये तो नहीं होगा ना। संसार कैसा है, संसार कैसा है। ये देखो गौरव कैसा है, गौरव कैसी तो नहीं होगा, नहीं ना। समुदाय कैसा है, ये सब क्या हो गए? ये हो गए फोल्डिंग, ये तीनों क्या हो गए? फोल्डिंग हो गए। वहीं देखेंगे गर्मा, गर्मा इज द राइट आंसर हो जाएगा। गर्मा, गर्मा कैसी है, गर्मा कैसी है, ये सही इस पे फिट हो रहा है ना। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा? भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, वो होगा मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें, ये कौन है? राष्ट्र कवि है। ये कौन है? राष्ट्र कवि है, राष्ट्र कवि है। और ये कहाँ के थे? यूपी के, यूपी के, उत्तर प्रदेश के। ठीक है भाई, कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के लिए। इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? सागित है, पंचवटी है और क्या रहेगी? यशोधरा। इनकी रचना देखते हैं। रचना, रचना देखेंगे भाई, रचना कौन कौन सी है अच्छे से देखेंगे और देखेंगे। साकेत होगी रचना इसकी, क्योंकि साकेत हो गई, एक हो गई पंचवटी हो गई, पंचवटी हो गई, है ना। और कौन सी हो जाएगी? यशोधरा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? यशोधरा हो जाएगी, यशोधरा हो जाएगी। ठीक है भाई, यशोधरा हो जाएगी। माखनलाल, माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी रचना हो जाएगी? इनकी हो जाएगी, क्या होगी? राज तरंग, राज तरंग, राज तरंगिणी क्या हो जाएगी? राज तरंगिणी हो जाएगी। जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी? कामायनी हो जाएगी, कामायनी हो जाएगी, कामानी हो जाएगी। आंसू हो जाएंगी, आंसू हो जाएंगी। लहर हो जाएगी, क्या हो जाएगी? लहर हो जाएगी। ठीक है भाई, अब क्या है? अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी हो जाएगी रचना? तो हो जाएगी संस्कृत के, संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है भाई, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। अच्छा, निम्न में सर्वनाम शब्द है, देखेंगे। दान, ऑप्शन बी भजन, ऑप्शन सी कुछ और ऑप्शन डी पढ़ना, है ना। इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? और मैंने पिछले क्लास में बताया भी था, सर्वनाम शब्द कौन सा हो जाएगा? कुछ। ये सर्वनाम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अच्छा, ये सर्वनाम शब्द कौन सा सर्वनाम शब्द है? ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। ये कौन सा हो जाएगा? अनिश्चय वाचक सर्वनाम शब्द हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, है ना। कुछ के अलावा इसमें कौन सा भी आता है? कोई भी आता है। अगर आपको कोई और कुछ दिखाई दे जाए तो वहां क्या, उस सेंटेंस में या उस वाक्य में
क्या पता चलेगा आपको कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। और अगर निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द आ जाए उसकी पहचान क्या होगी आपको, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द की, वो सॉरी निश्चयवाचक सर्वनाम की निश्चयवाचक सर्वनाम की वो पहचान क्या करेगी, यह है और वो है, यह है और वो है, ये दोनों किस में आ जाते हैं, निश्चयवाचक में। ठीक है भाई, आशा करता हूँ आप सब लोग क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना एक बार, ठीक है भाई। हाँ, और अब देखते हैं इसमें सेना के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। ऑप्शन ए वाहनी कंटक और सैन्य, ऑप्शन बी बहिनी कटक सैन्य, ऑप्शन सी पहनी कटक सैन्य, और ऑप्शन डी पहनी कटक सैन्य। भाई देखो, पहनी कुछ होता नहीं है, पहनी ये भी नहीं, कंटक पहनी भी नहीं होता ना, इसका सही आंसर हो जाएगा पहनी कंटक सैन्य। क्या हो जाएगा, वहनी कंटक सैन्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, ये सभी किसके हैं, तो सेना के पर्यायवाची शब्द हैं भाई। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, देखेंगे कौन सा शब्द बहुवचन है, हवा, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी समाचार, और ऑप्शन डी वर्षा। भाई जो बहुवचन शब्द में आते हैं, हमेशा बहुवचन रहते हैं, वो हो जाएगा समाचार। क्या हो जाएगा, समाचार। अच्छा, बहुवचन में और कौन से आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, प्राण बहुवचन में आते हैं, है ना, दर्शन बहुवचन में आते हैं। कौन से आते हैं, दर्शन बहुवचन में आते हैं क्या, हस्ताक्षर भी आते हैं ना, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर भी आते हैं ना, हस्ताक्षर भी आते हैं ना इसमें। क्या हो जाएंगे, ये सभी कौन से होते हैं, बहुवचन होते हैं। क्या होते हैं, बहुवचन शब्द होते हैं। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा। अगला प्रश्न है वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है। वीर शब्द का भाववाचक, है ना, वीर शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा। ऑप्शन है वीरता, ऑप्शन बी वीरो, ऑप्शन सी वीरान, और ऑप्शन डी वीरी। इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, वीर से वीरता हो जाएगा, है ना। अच्छा, भाववाचक शब्द कैसे जानेंगे, देखो ईमानदार, ये मैंने लिखा ईमानदार, ये लिखा, ये यहाँ मैंने लिख दिया ईमानदार, लिख दिया ईमानदार, लिख दिया। और ईमानदार का हम भाव को बनाएंगे, भाववाचक बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ईमानदारी। क्या हो जाएगा, ईमानदारी, ईमानदारी हो जाएगी। ऐसे अगर हम बोलेंगे कि बूढ़ा का तो बुढ़ापा हो जाएगा, जवान का जवानी हो जाएगी, है ना, दुख का दुखी, सुख का सुखी, ये सब किसमें आ जाएंगे, भाववाचक में आ जाएंगे। ठीक है भाई, चलेंगे देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न। राजश्री के लिए सही संधि का विच्छेद चुनो। सही संधि क्या होगी, तो देखते हैं राजश्री का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए राजधन ऋषि, ऑप्शन बी राजधन ऋषि, ऑप्शन सी रजधन ऋषि, और ऑप्शन डी राजधन ऋषि। ये बताओ संधि विच्छेद कैसे होता है। जो संधि विच्छेद करेंगे तो उनका कोई सार्थक शब्द होना चाहिए, सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, ना कि निरर्थक अर्थ निकले। तो क्या देखते हैं, जो राजधन ऋषि, देखो राज तो कुछ होता नहीं, राज नहीं, इसका जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या इसमें आ जाएगा, ये स्वर संधि है। कौन सी संधि है, स्वर संधि है। कौन सी संधि है, ये स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, इसके भेद होते हैं 5 भेद। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं भाई। ठीक है, और संधि कितने प्रकार की होती है, संधि के जो प्रकार होते हैं वो 3 भेद होते हैं। संधि के प्रकार देखो लिख देता हूँ आपको, एक बार कंफर्म हो जाएगी ऐसे। तो संधि के भेद, संधि के प्रकार, प्रकार कितने होते हैं, नंबर 1 2 डालते हैं, तीसरा यहाँ डालते हैं। देखो नंबर 1 होती है व्यंजन संधि। क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। दूसरी संधि हो जाएगी स्वर संधि हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी। तीसरी संधि हो जाएगी विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। अब देखेंगे जो स्वर संधि होती है ना, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, इसके 5 प्रकार होते हैं।
ठीक है, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, ऑप्शन ए शास्त्रज्ञ, ऑप्शन बी असूर्यपस्या, ऑप्शन सी स्त्रैण और ऑप्शन डी दुर्निर्वाण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा असूर्यपस्या। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न। अगला प्रश्न है, रातों रात में समास कौन सा है? रातों रात में समास होगा भाई, देखते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। ठीक है भाई, ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की पहचानने की क्या है, या उसमें कोई आगे पीछे उपसर्ग या प्रत्यय लग रहे हो, वहां क्या आ जाएगा? अव्ययी भाव समास होगा। द्वंद्व समास में क्या होगा? योजक चिन्ह लगा होगा। कौन सा चिन्ह लगा होगा? योजक चिन्ह लगा होगा। तो इसमें उपसर्ग उपसर्ग लगा हो या प्रत्यय लगा हो, तो वहां क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास। ठीक है भाई, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो होगा हमारा वो है, निम्न में यौगिक शब्द कौन सा है? निम्न में यौगिक शब्द कौन सा है? अच्छा, यौगिक शब्द को हम यौगिक शब्द से हम सार्थक अर्थ निकाल सकते हैं संधि करके, या संधि हम अगर संधि करें उसकी, संधि करके हम जैसे संधि विच्छेद करें उसका, विच्छेद करके, तो विच्छेद करेंगे तो कर्म धन चारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अच्छा, बल का कुछ नहीं होगा, बल को हम इसका विच्छेद नहीं कर सकते, पंकज का नहीं कर सकते और रूप का नहीं कर सकते। तो यौगिक का मतलब हो जाएगा, यौगिक शब्द है वो है कर्मचारी, जो दो सार्थक शब्दों से मिलकर बना हो उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। क्या होते कहते हैं? यौगिक शब्द। ठीक है भाई। अच्छा, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। भाई यहाँ पर ये होगा प्रतिदिन के लिए पूछा, ये नहीं होगी। ठीक है भाई, प्रतिदिन के लिए दिया गया इस ऑप्शन में। तो देखो प्रतिदिन में क्या लग रहा है, कौन सा वो है? उपसर्ग है या अव्यय लग रहा है? अव्यय है या सर्वनाम है या फिर कारक है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा अव्यय। इसमें क्या है प्रतिदिन में? देखो प्रति, ये क्या है? ये अव्यय है। और क्या हो जाता है? तथा हो जाता है, लेकिन हो जाता है। अव्यय कौन से थे? लेकिन हो जाते हैं, परंतु हो जाते हैं, परंतु, फिर भी, फिर, ये सब किस में आ जाते हैं? अव्यय में आ जाते हैं। तो यदि, है ना, इसलिए उसलिए ये सब किस में आते हैं? अव्यय में आ जाते हैं, है ना। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है भाई। देखेंगे पृथक शब्द, पृथक का सही विलोम क्या हो जाएगा? पृथक का सही विलोम, पृथक को कहते हैं अलग होना। पृथक का मतलब होता है अलग कर देना, या अलग कर देना, या, है ना। ऑप्शन ए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और संयुक्त का मतलब हो जाता है जोड़ देना, संयुक्त मिल जाना या जोड़ देना। ठीक, आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।